Rahmatullahi Wabarakatuh. Dear students, today my topic is GST. GST, what is the meaning of GST? It is Goods and Services Tax. It is elaborated form. अगर हम उसको खोलेंगे तो GST का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आपको इनडायरेक्ट टैक्स पहले समझना चाहिए। डायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं जो किसी शख्स की इनकम पर और प्रॉफिट पर लेवी किया जाता है, लगाया जाता है, उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जो टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये गुड्स और सर्विस पर चार्ज किया जाता है, ये कलेक्ट किया जाता है, वसूल किया जाता है फ्रॉम अल्टीमेट कंज्यूमर। तो जो आखिर पर जो इसको इस्तेमाल करे प्रोडक्ट को, उसी से वसूल किया जाता है। तो रेट ऑफ जीएसटी और डिफरेंट ऑन डिफरेंट कमोडिटी एज पर देयर नेचर। जैसे चीज़ों का नेचर होगा वैसे उनकी जो रेट ऑफ जीएसटी वो डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्टों को 0% है। पेट्रोलिक, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ये एग्जाम्प्ट है, इनको कोई कुछ नहीं है जीएसटी। हाँ, इन पे है टैक्स, लेकिन जीएसटी में ये एग्जाम्प्ट है, ये मुबर्रा, यानी इन पर नहीं लगता है जीएसटी। जीएसटी तो कब से लागू में आया? केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ठीक, अब तो जीएसटी आपको समझ में आ गई। गुड्स और सर्विसेज पर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से पूरे मुल्क में, तो उसको हम कहते हैं जीएसटी। तो अगर ये हम ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं बाइंग एंड सेलिंग, ठीक, लेनी देनी ट्रांजैक्शन अगर दो स्टेट्स के दरमियान हो, मिसाल के तौर पर एक स्टेट का आदमी दूसरे स्टेट के आदमी से कोई ट्रांजैक्शन करे, कोई चीज़ एक बेचे दूसरा खरीदे, इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो फिर एक ही टैक्स जीएसटी अदा करना पड़ेगा, उसको कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी। ठीक, तो अगर दो स्टेट्स के बाशिंदे हैं, दोनों ने कोई ट्रांजैक्शन की, तो एक ही किस्म का जीएसटी अदा करना, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, इसको कहते हैं इंटर स्टेट, दो स्टेटों का, ठीक है ना, INTER, इंटर स्टेट, ठीक, ट्रांजैक्शन इसको कहते हैं। तो फिर टू काइंड्स ऑफ, अब अगर ट्रांजैक्शन जो है ना इंट्रा स्टेट होगा, एक ही स्टेट के दो आदमी के दरमियान, श्रीनगर का सोपर वाले को या जम्मू वाला श्रीनगर वाले से कोई लेन देन करे, कोई ट्रांजैक्शन हो जाए उनके दरमियान, एक ही स्टेट के, उसको कहते हैं इंट्रा। जैसे इंट्राप्रीनियर, उसी कंपनी का आदमी जो कोई नई चीज़ बना, उसको इंट्राप्रीनियर कहते हैं। ऐसा इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के सप्लायर भी एक ही इसी का, और जो बायर होगा वो भी उसी स्टेट का, तो उसको कहते हैं इंट्रा स्टेट। तो उस वक्त दो किस्म के जीएसटीज चार्ज किए जाएंगे। एक हो गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा हो गया एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, ये इक्वली चार्ज किया जाएगा। मिसाल के तौर अगर जीएसटी की रेट 12% है, 6% किसके लिए? सीजीएसटी के लिए, और 6% एसजीएसटी के लिए। सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो अब एग्जांपल इसके एतबार से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट क्या है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट क्या हो गया? दो स्टेटों के दरमियान। इंट्रा क्या हो गया? एक ही स्टेट में बायर सेलर हो। तो पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम 20,000 फॉर 20,000 जीएसटी 12%, इंटर स्टेट INTER, यानी एक ही स्टेट के दरमियान, क्या कहते हैं, स्टेटों के दरमियान हो। इंट्रा नहीं, इंटर स्टेट हो गया दो स्टेटों के दरमियान। ठीक, तो जब तो एक ही टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहते हैं IGST, इंटीग्रेटेड। हाँ, ये इंटर स्टेट है, दो स्टेटों के दरमियान। तो मिसाल की तो अब जीएसटी कितना चार्ज किया जाएगा? ये 12% है, तो 12% ऑफ 20,000 is 2,400। ठीक, only one tax of GST will be charged, that is the buyer has to pay 20,000 expenses plus 2,400 IGST, तो वो 12% बन गए, कुल तो 22,400। ठीक, अब
दूसरी एग्जांपल देख लो। परचेज गुड्स फॉर 20,000, ऐसे ही है विद इन द सेम स्टेट, एक ही स्टेट में। तो एक ही स्टेट में जब होगा तो जीएसटी 12%, ये शेयर हो जाएगा, 6% सीजीएसटी के लिए और 6% जो हो गए एसजीएसटी के लिए। इंट्रास्टेट लिखा मैंने, इंट्रा हो गए एक ही स्टेट में। तो 6% 20,000 का 1200 हो गया। बायर को कितना अदा करना पड़ेगा? 1200 फॉर सीजीएसटी और 1200 फॉर एसजीएसटी, प्लस ये 20,000 जो एक्सपेंसेस, जो खरीदने के जो चीज़ें उसने खरीदे गुड्स, उस पर जो खर्चा उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। तो कुल कितना हो गया? 1200 और 1200 और 20,000 हो गए 24,200। नोट, अब नोट देखो, व्हेन ए बायर पेज जीएसटी, जब बायर खरीदते वक्त जीएसटी अदा करेगा एट द टाइम ऑफ परचेज और इज पेएबल, अगर उस वक्त वो क्रेडिट पर लेगा, कर्जस पे है लेकिन अमिश पे दुन जीएसटी, देन वी देन कॉल्ड इट इनपुट जीएसटी, इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी मिसाल के तौर पर इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट क्या कहते हैं एसजीएसटी। ठीक, तो अब देखो तीसरी एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000, जीएसटी 8%, इंटरेस्टेड INTR। ठीक है ना। अब इंटरेस्ट, ये इंट्रास्टेट, सॉरी ये इंट्रास्टेट है, यानी एक ही स्टेट में। ये इंटरस्टेट है, सॉरी INTER। देखो थोड़ा ये इस पर नहीं आया अच्छी तरीके से, इस पर कैमरा पर, ये इंटरस्टेट है, ये ब्रैकेट में ये देखो। तो जब इंटरस्टेट होगा दो स्टेट के दरमियान, तो एक ही जीएसटी IGST अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब 8% 30,000 हो गए 2400, दैट इज द सेलर और सप्लायर हैज रिसीव, इसको रिसीव करना पड़ेगा पेमेंट ऑफ 30,000 रेवेन्यू। यानी जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो जो कैश वहाँ वसूल, उसको रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू प्लस 2400 IGST, तो कुल कितना हो गया? 30,000 और 2,400 हो गया 32,400। ठीक, अब तो चौथी एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर 30,000, जीएसटी 8%, लेकिन है इंट्रास्टेट, स्टेट में ही। तो दो किस्म के टैक्स, एक तो सेलर को रिसीव करना होगा रेवेन्यू 30,000, ठीक, और फिर जीएसटी की रेट है 8%, 4% सीजीएसटी के लिए, क्योंकि मैंने बताया ये तो इंट्रास्टेट है। 4% सीजीएसटी के लिए और 4% एसजीएसटी के लिए। तो 4% कितना निकलता है 30,000 का? वो निकलता है 1200। ऐसे 4% किसके लिए? सीजीएसटी के लिए, और 4% क्या कहते हैं एसजीएसटी के लिए। ठीक, कुल कितना हो गया? एक हो गया 30,000 रेवेन्यू, ठीक, फिर हो गया 1200 ये सीजीएसटी का, फिर हो गया ये 1200, तो हो गया कुल कितना हो गया? 32,400। नोट, व्हेन ए सप्लायर रिसीव्स जीएसटी, जब सप्लायर जो बेचने वाला है उसको सप्लायर कहते हैं, वो जब उसको पैसे वसूल करने हैं ना, जब वो चीज़ें बेचता तो उस वक्त उसको जीएसटी भी वसूल करना है। IGST होगा, CGST या SGST होगा बायर से, वी कॉल इट आउटपुट आउटपुट GST, उसको कहते हैं आउटपुट GST। आउटपुट मिसाल कौन कौन है? IGST आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST। ये बात याद रखना आपको। अब तो ये हो गया, ये पहला लेक्चर एंड हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत ख्याल रख लो। इनपुट और आउटपुट, मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, जब मैं खरीदूंगा एक तो मुझे उस चीज़ के पैसे देने होंगे, मैंने खरीदा परचेज के वक्त मैंने वो, और फिर जीएसटी भी अदा करना है। जब मैं दे दूंगा तो मैं लिखूंगा इनपुट जीएसटी इसको। ठीक, अब मैं बेचूंगा, मैं दुकानदार, मैं जिसके पास मैंने उससे करना है जीएसटी वसूल, उस वक्त उस जीएसटी को कहते हैं क्या? आउटपुट जीएसटी। हाँ, खरीदते वक्त मैंने जो जीएसटी अदा करना है सप्लायर को, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। मैं जो वसूल करूंगा बायर से उसको कहते हैं आउटपुट जीएसटी। और अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे हो जाएंगे तो वो अगला